हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तालाब के शांत जल में एक कॉर्क तैर रहा है। जब पानी पर से जाती तरंग यहाँ पहुँचती है तो कॉर्क न्यू आवृत्ति के साथ सरल आवर्त गति करने लगता है। तरंग की आवृत्ति होगी, दिए गए विकल्प हैं ए न्यू, बी न्यू बटे 2, सी 2 न्यू या फिर डी वर्गमूल 2 न्यू। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों हमारा यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है तरंग पर। बच्चों, क्या होता है तरंग? तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ होता है जिसमें कि माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। चलिए, ये रहा, हम एक तरंग बना रहे हैं, एक तरंग जो आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों, तरंग में अगर ये है तरंग के संचरण की दिशा, तो हम जानते हैं कि और तरंग गति में माध्यम के कण जो है वो वास्तविक रूप से विस्थापित नहीं होते। माध्यम के कण अपने ही जगह पे क्या कर रहे होते हैं बच्चों? अपने ही जगह पर अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति कर रहे होते हैं। और यहां पर जो इस कणों की जो आवृत्ति होती है वो तरंग की आवृत्ति के समान ही होती है। ये बहुत ही मुख्य बिंदु है जिसके आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर करने वाले हैं। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि तालाब के शांत जल में एक कॉर्क तैर रहा है। तो एक कॉर्क तैरा दीजिए, ये रहा कॉर्क। अब जब पानी पर से जाती तरंग यहां पहुंचती है तो कॉर्क जो है न्यू आवृत्ति के साथ सरल आवर्त गति करने लगता है। हमें बताना है तरंग की आवृत्ति क्या होगी। देखिए बच्चों, और आवृत्ति हम जानते हैं आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में लगाए गए दोलनों की संख्या होती है आवृत्ति। तो बच्चों देखिए, अभी हमने मूल अवधारणा में चर्चा की है कि जो आवृत्ति तरंग की होती है वही आवृत्ति कण की भी होती है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर इस कॉर्क की आवृत्ति न्यू है तो तरंग की आवृत्ति भी क्या होनी चाहिए? तरंग की आवृत्ति भी न्यू होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए न्यू। तरंग की आवृत्ति हो जाएगी ए न्यू। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।